गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे सबसे पहले आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज, क्योंकि आपके मन में रह कि सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि जिस रिश्ते में आपने इतना इन्वेस्ट किया है, जिस रिश्ते में आपके इमोशंस इतने जुड़े हुए हैं, क्या वो रिश्ता खत्म हो चुका है? क्योंकि सारे एफर्ट्स कहने के आप ऐसा देख रहे हो, आपको सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही, सारे एफर्ट्स आप लगाए जा रहे हो और आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आ रही, क्योंकि इस समय सिर्फ आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हो, सिर्फ अपने आप को देख रहे हो कि मैं इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे को सामने वाले की तरफ से कोई एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आपके अंदर एक पैनिक अटैक्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चार चीजों का आप शिकार हो चुके हो। कहीं ना कहीं आप इस चीजों की वजह से कई बार हॉस्पिटलाइज भी आप हो जाते हो कि आपके अंदर इतना चीज भर चुकी है, इतना डिप्रेशन भर चुका है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो। सेल्फ लव तो बिल्कुल भूल ही जाओ, वो सेल्फ लव तो है ही नहीं इस समय आपके अंदर। आपके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ एक ही चीज चलती रहती है, आपके पार्टनर, आपके पार्टनर, आपके पार्टनर। वो कब आएंगे, रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया है, मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन वहां से मुझे कोई प्लस पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है कि वो आना चाहते भी नहीं चाहते, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, हर तरह से नो कॉन्टेक्ट जोन में है, हर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया है। उसका रीजंस कुछ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप एक अपने सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हो, वो कि अपना, कि आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। तो हमें कुछ चीजों के लिए उसके एफर्ट्स भी देखने चाहिए कि वो किस सिचुएशन में फंसा हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं वो। तो देखते हैं, वही सब चीज देखेंगे कार्ड्स के थ्रू, आखिर क्या ये रिश्ता खत्म हो चुका है, क्या वो इंसान मूव ऑन कर चुका है आपको बिना क्लोजर दिए। आज सब कुछ कार्ड्स में देखते थे, कार्ड्स में क्या निकल के आता है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और जब तक मैं कार्ड को शफल करता हूं या कार्ड को स्प्रेड आउट करता हूं, तब तक अपने पार्टनर को मन में 3 बार ध्यान कीजिए, ताकि आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली आपके साथ रेजोनेट कर पाए। और ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आपको क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है ये रीडिंग, किसी भी जेंडर का इंसान इस रीडिंग को देख सकता है, मेल फीमेल या सेम जेंडर भी इसे देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। चलिए देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। ओके, यदि मैं सबसे पहले यहाँ पे आपकी फीलिंग बताऊं, यहाँ पे मेरे पास कार्ड निकला है 9 ऑफ स्पोर्ट्स का, जो क्लियरली यहाँ दिखाता है इस समय आप काफी स्ट्रेस, काफी एंजाइटी, काफी डिप्रेशन में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आया जा रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास कब आएंगे। आपकी रातों को नींद उड़ी पड़ी है, रात रात भर आप जागते रहते हैं, आधी रात को आंख खुल जाती है, तो हर टाइम दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो मुझसे बात क्यों करके कर रहे हैं। आपको रात को लेट उठकर रात को नींद खुलती तो आप उनके लास्ट सीन चेक करते हो, वो ऑनलाइन है या नहीं है, किससे बात कर रहे हैं। ये सब चीजें इवन आपके अंदर कितना नेगेटिविटी डाल देती है। आप चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजों को, अब मन में एक पॉजिटिव थॉट भी है कि नहीं वो आएंगे, लेकिन जब ये चीज आप देखते हो ना, तो सारे नेगेटिव थॉट्स कहने के धरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर और नेगेटिविटी आ जाती है और अपने मन के अंदर बहुत सारे सवाल आप ऐसे पूछते हो जिनका आप, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एक नेगेटिव वे में ही अपने आप को आंसर देना, वो चीज कहने की आप करते रहते हो, जिसकी वजह से आप उस जंजाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में लेके नहीं आ पा रहे हो। और यही रीजन है आपके पैनिक अटैक्स है, या आपके या हॉस्पिटलाइज होने का, या आपके इस स्ट्रेस एंजाइटी का। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। जानते हैं आपके पार्टनर आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे? इनके पास ये पहले, जब तक आप रिलेशनशिप में थे तब तक इनकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल थे, पैसा था इनके पास, सब कुछ था। लेकिन इस समय करंट एनर्जी देखी जाए, इनका कहीं पैसा बहुत बड़ा अमाउंट स्टक हो चुका है, इनका कहीं पैसा अटक चुका है, या किसी मेजर लॉस से निकले हैं इस समय, जिसकी वजह से आज डेट में इंसान अपने करियर को दोबारा से रीबिल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी लाइफ में फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी आई है, जिसकी वजह से इंसान आपसे प्यार नहीं कर रहा है। और जानते हैं इसने आपको ब्लॉक क्यों किया है? क्योंकि आप इसको बार बार, जिसे कहते हैं अप्रोच करना, कॉल करना, मैसेज करना, बार बार अनस्टेबिलिटी के रीजंस पूछना। वो देखो मैडम, देखो सर, क्लियर सी चीज है यहाँ पर, ये इंसान बहुत इंट्रोवर्ट है, अपनी परेशानी जल्दी से इसको बताता नहीं है, ये अपने अंदर बातें रखता है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसलिए ये आपको जल्दी से अपनी बातें बताया कभी नहीं, ऐसे क्यों कर रहा है। लिटरली बता रहा हूँ, ये इंसान इस समय फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वहां पे अपने आप को रीबिल्ड कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। यहाँ पे ये इंसान आपके पास आएगा, इसके मन में प्यार है, लेकिन जानते हैं आपके इस बिहेवियर ने, जो बार बार आप इसे अप्रोच कर रहे हो, इसको बहुत उल्टे सीधा बोल रहे हो, तुमने ऐसा करा, तुमने धोखा दिया, ये इंसान आपके इस बिहेवियर के कारण
कहीं ना कहीं बहुत अकेला पड़ चुका है, क्योंकि उसके मन में जानते क्या आता है कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो कि वो आपको टाइम क्यों नहीं दे रहा है, आपसे प्यार क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन आपने इसकी चीज जानने की कोशिश करी है कि ये किस दौर से निकल रहा है? नहीं, आप इस समय सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो कि आपको ये प्यार क्यों नहीं दे रहा, आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। ये अगर फाइनेंशियली अनस्टेबल है तो आपको टाइम कैसे थे? पहले अपने आप को स्टेबल करिए। जानता है क्योंकि रिश्ते पैसों से रिश्ते फीलिंग से ज्यादा पैसों से चलते हैं। लाइफ में स्टेबिलिटी होनी जरूरी है। शादी होने के बाद जब पैसा नहीं होता है ना, प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है। ये जानता है चीजें ये, तो इसलिए अपने आप को स्टेबल करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इट डजंट मीन कि आपसे प्यार नहीं करता है। इस वजह से आप दोनों के बीच में काफी लड़ाइयां भी होती आई हैं कहीं ना कहीं आपके क्योंकि आप भी एरोगेंट बहुत ज्यादा है, आपके अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप चीजों को समझते नहीं हो, जिद्दी हो थोड़ा सा आप भी। आप चीजों को रिजल्ट हैंड टू हैंड तुरंत चाहते हो। कोई कार्ड देखा 5 ऑफ पैंट्स का निकला है, जो कि दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कोई जब डिटैचमेंट हुआ है ना, काफी मेजर आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसकी वजह से उसने इस मूवमेंट से निकलने के लिए, इस आपके जो बाबा अप्रोच उससे करते रहते हो, उस मूवमेंट से निकलने के लिए इसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए, परमानेंटली ब्लॉक नहीं करा। ये इंसान आपकी लाइफ से परमानेंटली नहीं किया है, इसने आपको नहीं छोड़ा है किसी भी हाल में। आपके रिश्ते का ब्रेकअप नहीं हुआ है, रिश्ते का एंड नहीं हुआ है, इट्स जस्ट इन पॉज। लेट हिम स्टेबल इन हिज लाइफ। उसको स्टेबल हो जाने दो अपनी लाइफ में, ये इंसान फिर वापस आपके पास आएगा। तो कार्ड निकला यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट 8 ऑफ कप्स का, जो क्लियरली दिखाई था। ये जानते हैं इंसान कहीं ना कहीं अपने ही लाइफ से गिव अप करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज की डेट में आप इसके जैसे कहते हैं ना, एक सपोर्ट की तरह थे, एक पिलर की तरह थे, लेकिन आपने भी इसका एक मुमड़ा के साथ छोड़ दिया, जिसका इसको जो है बहुत ज्यादा अंदर कहते हैं रिग्रेट होना, दुख होना, क्योंकि ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था कि हाँ आप इसके साथ रहोगे हमेशा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आपने सुख में इसका साथ दिया है, लेकिन आज की डेट में देखा जाए, जब इसके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आई है और आपको टाइम नहीं दे रहे, सिर्फ आपके मन में यही आ रहा है कि पूरे दिन में सिर्फ मुझे तुम 5 मिनट नहीं दे सकते। 5 मिनट की बजाय अगर आप ये समझो कि ये इंसान थोड़ा स्टेबल हो जाए, मैं इसका इस अनस्टेबिलिटी में इसका साथ दूं, तो ये दुगनी तेजी से अपना काम कवर अप कर लेगा। लेकिन आपके मन में सिर्फ एक चीज आ रही है कि ये मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कहने के अपने आप से हारता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी चीज से गिव अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज की डेट में इस इंसान मैं करूँ पूरा अकेला पड़ चुका है इसकी लाइफ में। इसके अपनों ने तक साथ छोड़ दिया है और आपने भी साथ छोड़ दिया है। इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे रुकना है, इसको स्टेबल हो जाने दो। लेकिन इसके मन में आपके लिए जानते हैं इस समय नफरत बहुत है। इसके मन में आपके लिए गुस्सा बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने इसका ऐसे मोमेंट पे साथ छोड़ा है जहां पे इसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। नेक्स्ट कार्ड निकला मेरे पास यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का, जो क्लियरली दिखाई देता है कि इस समय ये अपने आप को ही सेल्फ हील करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आज की डेट में अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे अपने आप के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि ये इंसान इस समय जैसे कहते हैं ना, अकेलापन सूनापन कहने के इतना आ चुका है। ये इमोशनल जैसे कहते हैं इमोशनल सपोर्ट इस समय सबसे ज्यादा चाहिए और वो इसे कहीं से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अपने आप को कहने की सेल्फ हील करता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसको पता है कि अपनी ही लड़ाई का जिम्मेदार मैं खुद हूं, मुझे अपने आप को खुद को उठाना है, कोई मुझे उठाने नहीं आएगा। लेकिन इस समय देखी जाए, भले आपके लिए इसके मन में नफरत या जिसे कहते हैं ना गुस्सा बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये आज भी आपको याद करता है, आज भी आपसे बिताए हुए पुराने पलों को याद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसके बाद एक वही मेमोरीज ही रह गई हैं जो कि आपके और उसके साथ बिताई भी थी। कार्ड निकला नेक्स्ट मेरे पास हैंगमैन का, जो कि दिखाता है इस समय बहुत डाइसी कंडीशन में है ये, क्योंकि जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में, इसको समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये इस समय अपना रिलेशनशिप और अपना प्रोफेशनल लाइफ को, उन दोनों को चीजों को कहते हैं ना एक पैरेलल में बैलेंस ना कर पाना, कहने का वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये इंसान इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी में है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सिर्फ एंजाइटी स्ट्रेस में आप ही हो, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये इंसान भी आपकी तरह इस समय बहुत स्ट्रेस एंजाइटी से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। बस दोनों के सिनेरियो जो लगा रहेंगे, आपके मन में सिर्फ प्यार घूम रहा है, इसके मन में प्यार और पैसा दोनों चीज घूम रहे हैं, जिसकी वजह से इसको दोनों को बैलेंस करना है, आपको सिंगल को बैलेंस करना है। लेकिन इस समय देखा जाए इसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ना इसकी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हुई है, कहीं ना कहीं इसका पैसा स्टक हुआ है। कार्ड भी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का निकला, जो कि दिखाता है इसने कहीं कुछ जगह पर कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करा था और कहीं ना कहीं वहां से या तो इसका पैसा स्टक हो गया है, नहीं तो किसी बड़े लॉसेस से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की डेट में ये कार्ड फाइनेंशियल लॉसेस को भी दिखाता है, ये कार्ड आपके रिलेशनशिप लॉसेस को भी दिखाता है, क्योंकि इसके दिमाग में क्लियरली यहाँ पे ये आ रहा है कि पैसा तो गया ही गया, साथ में रिलेशनशिप भी ज्यादा भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस समय आपने भी अपना नेचर इस तरीके कर लिया कि आप इसे अप्रोच नहीं कर रहे हो। आपके मन में बहुत माना कि स्ट्रेस एंजाइटी है, लेकिन आपने इसको अप्रोच करना बंद कर दिया है।
वो आप बंद कर दिया, क्योंकि हो सकता है इसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या आपने इसको ब्लॉक कर दिया अपने गुस्से में आकर या कुछ भी किसी फॉर्म में आकर। लेकिन ये अगर आपने इसको ब्लॉक कर रखा है ना, तो ये रात रात भर आपको कहीं पर देखता भी है कि हाँ आपने इसको अनब्लॉक किया नहीं किया। लेकिन ये मोमेंट ऐसा होता है जब आपको ना पता लगे कि आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या आपके बारे में देखता है। ये जानते हैं आपको हर एक सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है, अपने अकाउंट से नहीं किसी और के अकाउंट से करता है। हो सकता है आपके किसी प्रोफाइल में ये अलग किसी नाम से आपके साथ हो, लेकिन इसके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ही यूज्ड टू स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया। कार्ड निकला है यहाँ पे मेरा 5 ऑफ कप्स का, जो क्लियरली यहाँ दिखाता है इस समय जिसे कहते हैं ना इंसान पूरा ब्रेकआउट हो जाना, बिल्कुल थक हार जाना कि यहाँ पे इसकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल इंसान आपके बारे में सोचता बहुत ज्यादा है, लेकिन सोचते सोचते उसको फायदा कुछ नहीं मिल पा रहा है। उसको पता है कि ये भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बिजी हो चुकी है, अपने आप में मूव ऑन कर चुकी है। इसने मतलब इसके दिमाग में जानते क्या आता है, ये आता है कि मेरे को सबसे ज्यादा इस समय आपकी जरूरत है और आप इसकी लाइफ में नहीं है। इस समय आपने अपना मुंह मोड़ लिया है, दुनिया ने इसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, इसके अपनों ने कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लिया है। लेकिन ये इंसान आज के डेट में बिल्कुल ब्रेकआउट हो चुका है, बिल्कुल टूट चुका है। इसके पास कुछ भी नहीं रहा इस समय। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी चल रही है, रिलेशनशिप में आपका साथ छूटता जा रहा है, अपने परिवार जो इसके अपने है वहां से इसका साथ छूटता जा रहा है। क्योंकि इसको आज की डेट में एक दुनिया की रियलिटी समझ में आई है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। इसके दिमाग में रियलिटी कहने के चक आ चुका है कि मुझे अब अपने आप को इतना स्टेबल करना है, जो रिश्ते मेरे टूट गए थे रिश्ते मेरे वहीं से वापस आएंगे जिस जगह से वो टूट के आए थे। कहीं ना कहीं ये इंसान अपने आप को इतना स्टेबल करना चाहता है, अपने आप को अकेला फील करके। लेकिन ये अभी रिश्ते की शुरुआत अभी नहीं करेगा, इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वापस आए तो इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन ये कंफर्म ही आएगा जरूर। देखो मैंने कहा था ना, कार्ड देखो यहाँ पे निकल के आया मेरे पास 2 ऑफ कप्स का। मतलब क्या आता है कि ये इंसान आपसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना ये इंसान आपसे पहले किया करता था, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ पे समय की जरूरत है। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है ना कि रिश्ता टूट चुका है, नहीं, अ बिग नो, रिश्ता टूटा नहीं है। रिश्ता अभी भी जान उसमें बहुत बाकी, जैसे रिश्ता पहले था वैसा ही है, लेकिन इस रिश्ते को थोड़ा सा स्पेस चाहिए बस। और आप इस इंसान के कहने के पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इससे क्लैरिटी मांग रहे थे, अभी वो क्लैरिटी नहीं देगा। अगर आप मान के चलो, अगर आप दोनों की शादी की कोई बात भी चल रही थी ना, तो उसमें भी अभी होल्ड करेगा ये। अप्रॉक्स बताऊं तो 3 से 4 महीने होल्ड कर सकता है। लेकिन इसके मन में आपके लिए आज भी वही प्यार है जो प्यार इसने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। साथ में कार्ड निकला है मेरे पर टेम्परेंस का। देखो यूनिवर्सिटी गाइडेंस में यहाँ पे ये कहती है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा रुकना है, आपको एकदम से गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में। थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए, थोड़ा सही समय का वेट कीजिए। ये इंसान आपके सामने उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में गया था। आपके सामने वही प्यार, वही आपके सामने जिसे कहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, आपकी इच्छाएं को पूरा करना, कहीं ना कहीं वो चीज सब करेगा। लेकिन इस समय इसको थोड़े समय की जरूरत है, इसको थोड़ा स्पेस चाहिए रिलेशनशिप से। जस्ट ये जो अब दोनों बीच में गैप चल रहा है ना, ये एंड नहीं है, इट इज जस्ट एन पॉज। ये खत्म नहीं हुआ है रिश्ता, ट्रस्ट मी। देखो नेक्स्ट कार्ड में निकले हैं सन का। मतलब क्या है कि आपके रिश्ते में देखिए इस समय कुछ अंधकार चल रहा है, दोनों के रिश्ते में कुछ बिल्कुल डार्कनेस चल रही है कि रिश्ता आपको लग रहा है खत्म हो गया। तो आपके रिश्ते में बहुत जल्द एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद, नई उमंग आने वाली है। ईश्वर आपको ऐसी चीजों ब्लेस करेगा जो आपने ईश्वर से हमेशा अपनी मैनिफेस्टेशन में मांगी है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और ये इंसान जानते हैं बहुत जल्द वापस आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्ड भी यहाँ निकला है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला, जो कि दिखाता है कि ये बहुत जल्द कोई एक्शन लेने वाला है। भले ही आपके साथ थोड़ा कम्युनिकेशन कम रखे, लेकिन कम्युनिकेशन में दोबारा से आपके साथ आने वाला है, क्योंकि उसको रियलाइज हो चुका है कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है जान के। लेकिन अभी आपके मन, जैसे कहते हैं ना, इसके अंदर आपके लिए डेस्परेशन, बात करने की इच्छा, भले ही आपको ब्लॉक कर रखा तो वो ब्लॉक को अनब्लॉक करने वाला है। आपके साथ बातें करके कुछ चीजें क्लियरिटी भी देगा आपको कि कैसे क्यों कर रहा था, किस अनस्टेबिलिटी में फंसा हुआ था, किस रीजन से फंसा हुआ था। आपके सामने हर चीज क्लियर भी करेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ फिर बोल रहा हूँ रुकना पड़ेगा। आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी फिर से। द फूल की एनर्जी निकली, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत है, कहीं ना कहीं होने वाली है बहुत जल्द। इस साल के एंड तक चांसेस हैं कि इस रिश्ते की दोबारा से नया जो कहते हैं रीयूनाइट होना, कहीं ना कहीं फिर वो चीज मुझे यहाँ पे होती हुई क्लियरली दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड निकले मैजिशियन का। मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है कि आप दोनों के बीच में जानते हैं अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज ऐसी आएगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स की गाइडेंस है, आपको यहाँ पे रुकना है, गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। रिश्ते में अभी भी बहुत जान है, थोड़ा सा इसको स्पेस दे दो, थोड़ा सा समय दे दो। ये इंसान आपके सामने आके हर चीज की क्लैरिटी देगा आपको कि इसने ऐसा क्यों करा था। क्योंकि ये आपको, जैसे मैं पहले बोलता हूँ, आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसे खोना।
आज की डेट में अगर मैं इसकी फीलिंग बताऊं, ये आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। ट्रस्ट मी, ही रियली लव्स यू, ही विल डेफिनेटली कम टू यू। बस थोड़ा पेशेंस रखो, गिव अप मत करो, अपने पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो कहीं ना कहीं। अब जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं आपसे, उन पे ध्यान दो, उनसे प्यार करो, इसको थोड़ा सा स्पेस दे दो, ये इंसान हर हाल में अपने आप आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।